हाँ जी भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक है भाई। और भाई पढ़ाई में ध्यान लगा रखा होगा, सर्दी से बच रहे होंगे भाई। ठीक है भाई, तो आज भाई मैं लेके आया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए BNS IPC CRPC PSC की धारा है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो पहला प्रश्न देखते हैं। BNS की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के लिए सजा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई 7 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना। ठीक है भाई। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 173 की उपधारा 3 के अनुसार 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों में FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई DSP सत्र के अधिकारी की। ठीक है भाई। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 356 के अंतर्गत मानहानि के मामलों में सामुदायिक सेवा का निर्णय कौन करता है। तो 123 का आएगा भाई सी, न्यायालय। ठीक है भाई। अगला देखो भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSF की धारा 105 के अनुसार आत्मरक्षा सिद्ध करने का भार किस पर होता है। तो 124 का आएगा भाई सी, स्वयं आरोपी पर। अगला देखो भाई 125, BNSS की धारा 197 के अंतर्गत यदि न्यायिक कार्रवाई में झूठा साक्ष्य दिया गया हो तो अधिकतम सजा क्या है। 125 का आएगा भाई सी, 7 वर्ष और जुर्माना। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत की सुनवाई में आरोपी की भौतिक उपस्थिति कब आवश्यक होगी। तो ऑप्शन नंबर आएगा भाई सी, यदि न्यायालय इसे आवश्यक समझे। ठीक है भाई, सी आएगा भाई। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 236 के अंतर्गत आपराधिक धमकी के लिए क्या सजा निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। अगला देखो, BSA की धारा 63 के अनुसार डिजिटल साक्ष्य में हैश वैल्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर आएगा भाई बी, डेटा की मौलिकता और अखंडता सुनिश्चित करना। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 111 के अनुसार किसी गिरोह को संगठित अपराध सिंडिकेट मानने के लिए पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम कितनी चार्जशीट होनी चाहिए। 129 का आएगा भाई बी, कम से कम 2 होनी चाहिए भाई। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 356 के अनुसार भगोड़े अपराधी के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने से पहले कितनी अवधि प्रतीक्षा करनी होगी। तो 130 का आएगा भाई बी, सी आएगा भाई 90 दिन। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 124 के तहत जाली भारतीय सिक्का बनाने पर क्या दंड है। 131 का आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, आजीवन कारावास या जुर्माना। अगला देखो भाई, जीरो FIR के संबंध में BNSS का निर्देश क्या होता है भाई। तो इसका आएगा भाई, पुलिस मना नहीं कर सकती भाई, सी आएगा भाई। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 113 के अंतर्गत जाली मुर्दा का प्रयोग किस श्रेणी में आता है। 133 का आएगा भाई आतंकवादी कृत्य, बी। अगला देखो, BSA की धारा 24 के अनुसार सह अभियुक्त का कथन साक्ष्य में क्या कब स्वीकार्य है। 134 का आएगा भाई बी, संयुक्त ट्रायल में। अगला देखो भाई, BNS की धारा 319 के तहत प्रतिरूपण द्वारा छल की सजा क्या है। तो 135 का आएगा भाई बी, 3 वर्ष। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 167 के अंतर्गत तलाशी की वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट को भेजने की जिम्मेदारी किसकी है। इसका आएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, जांच अधिकारी। अगला देखो भाई, BNS की धारा 106 के उपधारा 2 के अनुसार अटेंडेंट का मामला कब लागू नहीं होगा। 37 का आएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बी और सी चालक सूचना दे दे तो और चालक घायल को अस्पताल ले जाए तो। ठीक है भाई, तो अटेंडेंट की मामला नहीं दंड होगा। अगला देखो भाई, BSA की धारा 45 के अनुसार विदेशी कानून के संबंध में किसकी राय प्रासंगिक होती है। तो 138 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषज्ञ। अगला देखो, BNS की धारा 311 के अनुसार डकैती के साथ हत्या की सजा क्या है। 139 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। अगला देखो भाई, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्टेट पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, गृह मंत्री। ठीक है भाई। अगला देखो, BNS की धारा 150 के अंतर्गत शस्त्र विद्रोह के लिए उकसाने पर क्या सजा है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। BNSS की धारा 230 के अनुसार चार्जशीट की प्रति अभियुक्त को किस माध्यम से दी जाती है। इसका आएगा भाई बी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। BSA की धारा 165 न्यायाधीश को क्या शक्ति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई, किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछने की। अगला देखो भाई, BNSS की धारा 330 के अनुसार आपराधिक अत्याचार की सजा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई, 3 माह या 5,000 रुपये। अगला देखो भाई, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रावधान BNSS की किस धारा में है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई, धारा 398 में।
अगला देखो बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत विवाहित महिला के प्रति क्रूरता की सजा क्या है। 146 का आएगा भाई बी 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगला देखो भाई बीएस के अंतर्गत जुडिशियल नोटिस का अर्थ क्या है। 147 का आएगा बी ऐसे तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो भाई बीएनएस की धारा 111 के अनुसार गिरोह को पनाह देने पर न्यूनतम सजा क्या है। 148 का आएगा भाई बी 3 वर्ष। अगला देखो बीएनएस की धारा 473 के अनुसार मेरी पिटीशन खारिज होने पर कितने दिनों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। तो 49 का आएगा भाई 30 दिन में। अगला देखो भाई कम्युनिटी सर्विस की परिभाषा में क्या शामिल हो सकता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिना वेतन सार्वजनिक कल्याण कार्य। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और भाई वीडियो डालता हूँ, रील्स में डालता हूँ, पोस्ट में क्वेश्चन डालता हूँ भाई करंट अफेयर के, जो भी करंट जीके की पर्सन है वो भाई देख लिया करो, अटेम्प्ट कर लिया करो। और भाई किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना भाई, ठीक है भाई। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।